पश्चिम बंगाल में काम करने वाले सभी व्यवसायों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। अगर 1999 से कोई पुराना बिक्री कर का मामला अटका हुआ है, तो समझिए सरकार ने अभी-अभी एक लाइफलाइन दे दी है। चलिए इसे ज़रा विस्तार से समझते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा सेल्स टैक्स का केस जो 20-25 साल से चल रहा हो और अब तक हल न हुआ हो। अगर ऐसे किसी मामले से पाला पड़ा है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं। देखिए, ऐसे जो पुराने टैक्स के विवाद होते हैं ना, उन्हें सुलझाने के मौके बार बार नहीं मिलते। इनके लिए खास कानून होते हैं और उनकी एक तय डेडलाइन भी होती है। और सच तो यह है कि ये मौका लगभग हाथ से निकल ही चुका था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या बदल गया? ये सारी जानकारी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सीधे कोलकाता राजपत्र यानी कि कोलकाता गज़ेट में छपी एक सरकारी अधिसूचना से आ रही है। और यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने पूरी कहानी बदल दी है। तो ये पूरा मामला है क्या? दरअसल ये सब पश्चिम बंगाल बिक्री कर विवाद निपटान अधिनियम 1999 के बारे में है। ये कानून ये खास तौर पर वैट के आने से पहले के जो बहुत पुराने और उलझे हुए टैक्स के मामले थे, बस उन्हीं को सुलझाने के लिए बनाया गया था। तो समस्या तो साफ है, सालों से अटके हुए पुराने मामले। अब आते हैं समाधान पर। देखते हैं कि सरकार ने इस पर आखिर क्या कदम उठाया है। और एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। ये आदेश सीधे पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है। मतलब ये पूरी तरह से ऑफिशियल और पक्का है। और ये रहा इस पूरी खबर का सबसे जरूरी हिस्सा, बिल्कुल दस्तावेज के शब्दों में। राज्यपाल महोदय निपटान के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि को और बढ़ाने की कृपा करते हैं। अगर इसे सीधी और सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब और समय मिल गया है। तो अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल, जिसके जवाब का सबको इंतजार है। आखिर ये नई डेडलाइन, ये नई तारीख है क्या? हाँ, तो सवाल यही है कि डेडलाइन बढ़ तो गई, लेकिन कब तक के लिए, कितनी मोहलत मिली है? इस तारीख को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, 30 मार्च 2026। यही वो नई और आखिरी तारीख है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो किसी वजह से पिछली डेडलाइन चूक गए थे। ठीक है, तो इस पूरी खबर का असल मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में फटाफट समझ लेते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं। एक्शन क्या हुआ? डेडलाइन बढ़ा दी गई है। किसके लिए? 1999 वाले एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। ये लागू कब से है? तुरंत, मतलब अभी से। और इसे जारी किसने किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो ये डेडलाइन का बढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दशकों पुराने विवादों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का एक नया दरवाज़ा खोलता है। ये एक दूसरा मौका है, और क्या पता शायद आखिरी मौका भी हो। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो आखिरी मौका मिला है, ये पश्चिम बंगाल के दशकों पुराने टैक्स मामलों को कैसे बदलेगा? क्या इससे वो सारे केस जो सालों से फाइलों में दबे थे वो आखिरकार खत्म होंगे, या फिर ये कुछ नई चुनौतियां लेकर आएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।